Hello student, today we are discussing chapter number 10 gravitation. Okay, so first we will start from the questions. First, what is the gravitation or gravitational force? Okay, gravitation or gravitational force क्या होता है? Okay, means gravitation or gravitational force क्या है? What is gravitation or gravitational force? So the force of attraction between two particles, force of attraction between two particles in the universe is called gravitation or gravitational force. Okay, the force of attraction between any two particles इन द यूनिवर्स में किसी भी टू पार्टिकल के बिटवीन जो अट्रैक्शन जो फोर्स हैं, दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स. Okay, next, state the universal law of gravitation. State the universal law of gravitation. Okay, so universal law of gravitation. So according to this law, the force of attraction between two particles or bodies first. Okay, इस law के according द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स के बिटवीन लगने वाला जो फोर्स है फर्स्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दिस पार्टिकल्स और बॉडी. ओके, फर्स्ट जो दोनों बॉडी के बिटवीन जो फोर्स लग रहा है, फर्स्ट जो बॉडियों के जो मास है उस मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. और सेकेंड, द इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दिस पार्टिकल और बॉडी. ओके, और सेकेंड में जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दिस पार्टिकल और बॉडी. ओके, सो द फॉर्मूला कंसीडर टू बॉडी ए एंड बी. क्या कंसीडर कर रहे हैं, टू बॉडी ए और बॉडी बी. ओके, मास m1 एंड m2. तो मास m1 और मास m2 रिस्पेक्टिवली. लेट द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी आर. उन दोनों बॉडी के बीच का जो डिस्टेंस वो कितना है, आर है. ओके, क्लियर. सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और force of gravitation between these bodies first is directly proportional to the product of mass of body m1 into m2. ओके, फर्स्ट क्या है, जो फोर्स है वो इस m1 और इस m2 के, ठीक है, इस m2 और इस m1 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं ये. इट इज क्लियर. देन सेकेंड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. ठीक है, और ये क्या है, ये जो डिस्टेंस हैं इस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं. सो ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर. मीन्स जो है फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के स्क्वायर. ये डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ओके, इक्वेशन नंबर सेकेंड. कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड टू वी गेट, दोनों इक्वेशनों को हमने कंबाइन किया. सो वी गेट एप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर. ओके, देखो ये एप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर. देन रिमूव दिस सिंबल. इस सिंबल को हमें क्या करना है, रिमूव. क्या लेके आना है, इक्वलिटी सिंबल. सो टेक वन कांस्टेंट. ओके, सो आफ्टर constant the equation we can write f equal to gm1, f equal to gm1 into m2 upon r square. okay, where g is constant. g क्या है यहाँ पर, constant है. where g is constant, okay, is known as universal gravitation constant. इस g को अपन क्या पढ़ेंगे, universal gravitation constant. okay, so g is constant is called universal gravitation constant. okay, this equation we can write as a g equal to f r square m1 into m2. हमें इस g का वैल्यू फाइंड करना है. तो ये जो r स्क्वायर है, इस r स्क्वायर का मल्टीप्लाई किसके साथ हो गया, f के साथ. सो एफ आर स्क्वायर और m1 इंटू m2 स्क्वायर कहाँ चला गया, m1 और m2 कहाँ गया, अपॉन में. ओके, सो वी गेट g इक्वल टू
एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2. ओके, सो इन एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. एसआई सिस्टम में फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन. इन सीजीएस यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर. सीजीएस सिस्टम में डिस्टेंस की यूनिट क्या है? मीटर. ओके, और ऐसा यूनिट ऑफ मास इन किलोग्राम. ऐसा यूनिट क्या होती है? मास की किलोग्राम होती है. ठीक है, तो इसको अपन क्या राइट कर सकते हैं? जी जो है जी इक्वल टू, ओके, एफ को हमने राइट किया न्यूटन, ये न्यूटन इनटू, अब क्या है? डिस्टेंस. डिस्टेंस का स्क्वायर मीन्स मीटर का स्क्वायर, और अपॉन में क्या है? मास. तो मास के लिए क्या हो जाएगा? केजी, फिर इनटू, फिर केजी. ओके, m1 के लिए भी kg और m2 के लिए भी kg. सो हमें क्या मिला? वी गेट g इक्वल टू न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन kg इंटू kg, kg का स्क्वायर, ये मिलेगा. ओके, क्लियर? सो यूनिट ऑफ g न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, और न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर वी कैन राइट न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर और केजी की पावर -2. कैसे आया? इस केजी, ये जो केजी था, इस केजी स्क्वायर को ऊपर शिफ्ट किया तो पावर काय की हो गई? पावर माइनस की. ओके, देन इट इज क्लियर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज नोन एज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ओके, ये जो न्यूटन का जो लॉ है उसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्यों कहते हैं भाई? ओके, फर्स्ट आंसर, फॉर ऑल बॉडीज ऑफ एनी साइज एंड शेप इन द यूनिवर्स. ओके, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज नोन एज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. क्यों है? क्योंकि फॉर ऑल, ये जो यूनिवर्सल लॉ है, न्यूटन का जो ग्रेविटेशन लॉ है, वो ऑल बॉडीज ऑफ एनी साइज और एनी शेप इन द यूनिवर्स, वो सभी के लिए एप्लीकेबल है. यूनिवर्स के अंदर बॉडी की साइज, शेप जो भी हो, सबके लिए क्या है? एप्लीकेबल है. ओके, फॉर ऑल प्लेस इन द यूनिवर्स, किसी भी प्लेस पे चले जाओ, वहाँ पर क्या लगता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. थर्ड, एट ऑल टाइम, टुडे, यस्टरडे एंड टुमारो. ओके, हर समय ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो लगता है. ओके, सो हेंस द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज नोन एज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ओके स्टूडेंट, इज क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है आपका पेज नंबर 134. राइट द फॉर्मूला ऑफ फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस, जो हमने अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है. कहाँ है ये? ओके, इसका आंसर ये है, ये. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10.1, पेज नंबर 134. द मास ऑफ अर्थ इज 6 × 10⁻24 kg and that of the moon is 7.4 × 10⁻22 kg. If the distance between the earth and the moon is 3.84 × 10⁵ kilometer, calculate the force exerted by the earth on the moon. G equal to 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg की पावर -2. Okay, so student, first given the mass of the earth is 6 × 10⁻24 kg. So mass of the earth capital M equal to given 6 × 10⁻24 kg. Okay, then the moon is 7.4 × 10⁻22 kg. Okay, means mass of moon M, small m equal to given 7.4 × 10⁻22 kg given. Okay, then given distance between the earth and moon is d equal to 3.84 × 10⁵ किलोमीटर, ये गिवन है. ओके, सो किलोमीटर कन्वर्ट इनटू मीटर से मल्टीप्लाई बाय 1000. किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई. ओके, सो वी गेट d इक्वल टू 3.84 × 10⁸ मीटर. ओके, जब 1000 से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 3.84 × 10⁸ मीटर मिलेगा. ओके, एंड क्वेश्चन आल्सो गिवन G, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G इक्वल टू 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg की पावर -2 गिवन है. ओके, हमें क्या फाइंड करना है? फोर्स. सो वी नो दैट यूनिवर्सल, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ, F इक्वल टू Gmm अपॉन r स्क्वायर फार्मूला है. ओके, फर्स्ट पुट द वैल्यू ऑफ G. तो वैल्यू ऑफ G इक्वल टू 6.7
इंटू 10⁻11, कैपिटल M इक्वल टू 6 इंटू 10⁻24, ओके, और स्मॉल m इक्वल टू 7.4 इंटू 10⁻22, ओके। देन आर स्क्वायर मीन डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितना गिवन है 3.84 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर, मीन्स यहाँ डिस्टेंस का स्क्वायर है, ओके। आर का स्क्वायर मीन डिस्टेंस का यहाँ पर क्या हो जाएगा स्क्वायर, ओके। इसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट 2.01 इंटू 10⁻20 न्यूटन। इसको सोल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा 2.01 इंटू 10⁻20 न्यूटन। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन by the earth on the moon is 2.01 into 10⁻20 न्यूटन, ओके। जो फोर्स कितना एग्जर्ट हो रहा है अर्थ और मून के बिटवीन, यहाँ जो है वो मिल रहा है अपने को 2.01 इंटू 10⁻20 न्यूटन, ओके। देन नेक्स्ट वो क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चनरी फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 136। व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल, ओके। फ्री फॉल का मीन्स क्या है, सो द फॉलिंग बॉडी ऑन विच ओनली फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ एक्ट इज नोन एज अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ओके। फॉलिंग बॉडी ऑन विच ओनली फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, एक बॉडी जो है वो ऊपर से नीचे मतलब अर्थ की साइड में क्या हो रही है, फॉल हो रही, गिर रही है, किससे गिर रही है, ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है, किसके थ्रू, ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ एक्ट इज नॉन एज फ्रीली फॉलिंग, तो उस बॉडी को हम क्या बोलेंगे, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ओके। और सच फॉल ऑफ द बॉडी इज नॉन एज फ्री फॉल, और ऐसे फॉल को अपन क्या बोलेंगे, फ्री फॉल, ओके। इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 136। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मीन्स क्या होता है, ओके। सो द एक्सेलरेशन विद द विच ए बॉडी फॉल्स टूवर्ड द अर्थ ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके। अब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो क्या है, द एक्सेलरेशन विद विच द बॉडी फॉल टूवर्ड्स, द एक्सेलरेशन विद विच ए बॉडी फॉल टूवर्ड द अर्थ, उस एक्सेलरेशन से जो है बॉडी जो है वो अर्थ के डायरेक्शन में क्या हो रही, गिर रही है। अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स किसके द्वारा, बाय अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इज नोन एज ए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक बॉडी जो है वो फ्रीली फॉल हो रही, नीचे गिर रही है, तो उसके ऊपर जो ग्रेविटेशन लग रहा है अर्थ के ग्रेविटेशन के ड्यू टू, ओके, जो अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स के ड्यू टू उसके ऊपर जो ग्रेविटेशन लग रहा है, दिस ग्रेविटेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से डिनोट करेंगे, ओके। इट इज क्लियर।